इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों के पोस्टर्स लगाए जाएंगे, नुकसान की वसूली उनसे सरकार करेगी और जरूरी होता है तो उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित कर सकती है पुलिस। वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी हो चुका है। अभिषेक राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जांच बहुत तेजी से यहां पर हो रही है। अब ये खबरें आ रही हैं कि सख्ती और ज्यादा पोस्टर्स बाकायदा लगाए जाएंगे और वसूली भी होगी। देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है उन सभी लोगों के जो उस दिन वहां पत्थरबाजी के घटनाक्रम में मौजूद थे, सीसीटीवी सर्विलांस के आधार पर जिनकी शिनाख्त हो गई है, उनको जो है अब पोस्टर के जरिए अलग अलग जगहों पे लगाया जाएगा और उनकी पहचान करवाई जाएगी। लोगों से अपील भी करेगी पुलिस की, जितने लोग जो है उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी सूचना दे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा वाकया हुआ था, लगभग जो एफआईआर के मुताबिक दर्ज आंकड़ा है उसमें 700 से 800 अज्ञात लोग वहां पहुंचे थे और उसके बाद वहां पे पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को वहां पर जो रबर बुलेट्स है वो फायर करने पड़े थे, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े थे, लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, लेकिन उधर से भीड़ ने, जो पत्थरबाज थे, उन्होंने जो देसी पिस्टल्स होते हैं, जो कंट्री मेड पिस्टल्स होते हैं, उनसे फायर किया था, जिसमें अब तक जो है वो 4 लोगों की जान चली गई है। जांच बहुत तेजी से जारी है इस पूरे प्रकरण में। 27 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 महिलाएं इस पूरे जो गिरफ्तारी है उसमें शामिल हैं। 100 से अधिक लोगों को अभी तक शिनाख्त किया गया है, जिनके अलग अलग पोस्टर सब जो है वो संभल पुलिस लगाएगी और उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करेगी। कई जगहों से ये बताया जा रहा था, लगभग जो अब तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, 10 किलोमीटर के रेडियस से ये भीड़ आई थी। आप देखिए, नखासा थाना है वो यहाँ कोतवाली थाने से अलग पड़ता है, नखासे से लोग आए थे, 2 मुकदमा वहां भी दर्ज है नखासे में। इसके अलावा हिंदूपुरा खेड़ा है, दिल्ली रोड है, वहां से भी भीड़ के आने की जो सूचना है वो मिली है। तो ऐसे में कहां से लोग आए थे, कहां से जमा हुए थे, इस भीड़ का मकसद क्या था, इन सभी बातों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो भी लोग जो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया जाता है। अभिषेक, कैसे महिलाओं को, नाबालिगों को इस्तेमाल ढाल की तरह यहाँ पर किया जाता है। अभी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल फिर से शुरू जरूर हुए, लेकिन बच्चे नहीं जा रहे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी की गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए। फरदीन नाम का ये आरोपी जो गिरफ्त में है और अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर फिरोज की, आप देख लीजिए ये चेहरे। ये गुलबुद्दीन की तस्वीर, जो आरोपी है जिससे अभी पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। गुलफाम, 27 आरोपी ऐसे जिनको गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियां आगे होंगी। हैदर जो वहां पर हिंसा में शामिल था, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। नदीम जो वहां पर मौजूद था और स्थिति को और खराब करते हैं ये लोग। रेहान की तस्वीर जो आप यहां पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरोपी नईम यहां पर है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत रख रहा है। रेहान की ये तस्वीर है। ये तमाम वो नाम है यहां पर, तमाम वो नाम जिन्होंने पूरे के पूरे माहौल को कितना खराब कर दिया था। पत्थरबाजी, आगजनी पुलिस के ऊपर की जाती है और न जाने कैसे नारे लगाए जा रहे थे कि पुलिस वालों को आग लगा दो। संभल हिंसा पर ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहा। संभल की घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। संभल की घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। और हिंसा पर रामगोपाल यादव का बयान भी यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचेगा संभल। संसद में संभल पर चर्चा का नोटिस भी दिया गया। संभल पर सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। इंगित करने के लिए, जैसे आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे। आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। और संभल हिंसा को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को धमकी मिल रही है। नवभारत से वकील विष्णु जैन ने बताया एक वर्ग विशेष के लोग उन्हें धमका रहे हैं। सोशल मीडिया पर गंदी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, जान से मार देने की धमकी। अखिलेश, ओवैसी और वर्ग इसके मूल जिम्मेदार हैं। जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, इसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया।
आदित्य जामा मस्जिद की याचिका लगाने वाले और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को लगातार धमकियां मिल रही है। हम उनसे बात करेंगे, क्यों धमकियां आपको मिल रही और कौन वो लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं? देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। सुबह 7:30 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, वहां के कंसर्न सर्किल ऑफिसर, एसपी, मस्जिद कमेटी के वकील, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, ये सारे लोग साथ गए थे और उस एरिया से गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से जो कॉर्डन ऑफ हो चुका था और वहां से साथ हमारी एंट्री हुई थी। हमारे मोबाइल फोन्स भी पीआरओ एसपी के पास रखे गए थे। तो ये बोलना कि मैं वहां पे जो गया तब जय श्री राम के मैं नारे लगा रहा था और मेरे साथ भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगाई थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये एकदम गलत है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। और वहां पे मीडिया पर्सनल्स मौजूद थे, उन लोगों ने स्वयं देखा जब 11 बजे मैं वहां से निकला हूं और किस स्थिति में वहां से मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, क्योंकि एक ऐसा पैसेज था जो सेफ पैसेज माना जा रहा था। तो उस वीडियो को, निकलने के वीडियो को, जाने का वीडियो बता के इन सारे लोगों ने हमेशा गलत, पूरी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और उसकी वजह से बराबर थ्रेट्स आ रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ना मुझे कोई सुरक्षा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, पर अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सारे लोग उसके जिम्मेदार होंगे और ये देश देखेगा कि एक देश का जो बेटा है वो अपने धर्म के लिए, अपने कानून के लिए, लीगल ड्यूटीज के लिए लड़ा, अपनी बात को सच करने के लिए कोर्ट में लड़ा और इस तरह का इन लोगों ने काम किया। किस तरह की धमकियां मिल रही है? क्या फोन कॉल्स के जरिए, किन किन माध्यमों से मिल रही है और किस तरह के लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, एक वर्ग विशेष से आते हैं ये सारे लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी गालियां, एलिमिनेट करने की धमकी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, ये सारी चीजें दी जा रही है, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। और इसका एक ही कारण है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी जो ज्ञानव्यापी के वहां के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसका कारण हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मानते हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग फैला रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका ये ही कारण है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए, भाड़ में गई सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। पर यह देश देखेगा कि एक वकील अपने तथ्य के आधार पे, अपने तर्कों के आधार पे कोर्ट में लड़ रहा था और अपनी बात कोर्ट में लीगली कर रहा था और इस तरह का काम उनके साथ किया गया। तो उनका ये कहना है कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ होता है उनको, उनके परिवार को, तो उसकी जिम्मेदारी यहां पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी वर्ग की होगी, क्योंकि वही मूल जिम्मेदार हैं। जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी उन लोगों की ओर से दी जा रही है, लोगों को उकसाया और भड़काया जा रहा है, कई अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं है और उन्हें सुरक्षा भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सामने आनी चाहिए और इसी वजह से उन्होंने ये बात अपनी तरफ से कही है। आपके देखिए अलग अलग सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज जो है वो सामने आए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी, अभी फिलहाल पूछताछ और एक के बाद एक कई नए खुलासे।